गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे सिस्टम यूनिट के बारे में। आज क्लास में जानेंगे हम लोग सिस्टम यूनिट होता क्या है। सिस्टम यूनिट के बारे में एक ब्रीफ बताए थे स्टार्टिंग में। सिस्टम यूनिट किसको बोलते हैं हम लोग? कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन कर सकता है तो एक्सप्लेन करो। सिस्टम यूनिट किसको कहते हैं हम लोग? ये जो बॉक्स टाइप का दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टम यूनिट। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ये बॉक्स टाइप का दिख रहा है उसको हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन बोलचाल के भाषा में लोग इसको क्या बोलता है? इसको सीपीयू क्या बोलता है? इसको सीपीयू बोल देता है, जो कि गलत होता है। ठीक है, ये सीपीयू नहीं है। क्या है ये? तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सिस्टम यूनिट में क्या होता है? परमिशन बताओ, सिस्टम यूनिट के अंदर क्या क्या होता है? एचडी, सीपीयू, रैम। हाँ, उसमें एक मदरबोर्ड रहता है। मदरबोर्ड पे सीपीयू रैम रोम जो भी हमारा हार्डवेयर डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, वो मदरबोर्ड पे क्या होता है? इंस्टॉल किया हुआ होता है। तो आज की क्लास में हम लोग इसके बारे में जानेंगे, सिस्टम यूनिट होता क्या है। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। यस। तो आज क्लास में जानेंगे सिस्टम यूनिट के बारे में जानेंगे हम लोग। सिस्टम यूनिट पता क्या है? सिस्टम यूनिट क्या होता है? सिस्टम यूनिट इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्या है ये? मेन कंप्यूटर का क्या होता है? मेन पार्ट होता है। ये कैसा होता है? इट इज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स प्लेस्ड ऑन और अंडर It is a rectangular box placed on or under the desk that house the important parts of computer. ठीक है, तो सिस्टम यूनिट के बारे में क्या बोल रहा है? सिस्टम यूनिट कैसा है? सिस्टम यूनिट कैसा है? किस तरह का? ये एक रेक्टेंगल बॉक्स टाइप का दिखता है जिसके अंदर कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट पार्ट्स को होल्ड करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिस्टम यूनिट के बारे में बताया। सिस्टम यूनिट कैसा होता है? रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ये ब्लैक बॉक्स दिख रहा है, ये किस शेप में होता है? रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स प्लेस कहाँ रखा जाता है? प्लेस्ड ऑन और अंडर द डेस्क। और जो हमारा टेबल होता है, डेस्क होता है, उसके ऊपर या नीचे रखा। इसमें क्या होता है? डेट हाउस से जो रखता है, क्या रखता है? द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स को उसमें लगा हुआ, कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट पर लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सेकंड पॉइंट, इट इंक्लूड्स द मदरबोर्ड। उसमें क्या क्या होता है? मदरबोर्ड होता है, माइक्रो प्रोसेसर, मेन मेमोरी। मेमोरी क्या बोलते हैं हम लोग? रैम। रैम। क्या क्या होता है उसमें? क्या क्या बोल रहा है? सिस्टम यूनिट के अंदर क्या क्या रहता है? मदरबोर्ड रहता है, माइक्रो प्रोसेसर रहता है, मेन मेमोरी रैम रहता है, एंड पोर्ट्स। बहुत सारा पोर्ट्स लगा होता है। पोर्ट्स जैसे होता है, लास्ट में बताया था, पोर्ट्स क्या होता है? यूएसबी पोर्ट होता है, जिसमें हम लोग कीबोर्ड का जो केबल होता है उसको क्या बोलते हैं? यूएसबी केबल बोलते हैं। जो सिस्टम यूनिट में जो लगाते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं? यूएसबी पोर्ट बोलते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस का पोर्ट बना हुआ होता है, खांचा बना हुआ होता है, उस खांचा को क्या बोलते हैं हम लोग? यूएसबी पोर्ट बोलते हैं, जिसमें हम लोग कीबोर्ड को, माउस को हम लोग वायर को लगाते हैं। ठीक है, अब बट डज नॉट इंक्लूड कीबोर्ड। अब क्या बोल रहा है कि इसमें क्या क्या नहीं होता है? इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब उसमें नहीं होता है। उसमें क्या होता है? सब उसमें सिस्टम यूनिट के अंदर ये सब नहीं होता है। सिस्टम यूनिट के बाहर होता है और उसको केबल के माध्यम से, यूएसबी जो केबल होता है उसके माध्यम से सिस्टम यूनिट से हम क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। तो ये समझ में आ गया सबको सिस्टम यूनिट होता क्या है? ठीक है, किस तरह का होता है और उसमें क्या क्या होता है। तो बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है, मदरबोर्ड हुआ, मेन मेमोरी हुआ, बहुत सारा पोर्ट्स होता है। ठीक है, मॉनिटर प्रिंटर क्या करते हैं हम लोग अलग से जो केबल आता है हमारा सर आता है। हाँ सर, यूएसबी केबल और कोड है वो कहाँ रहता है? सिस्टम यूनिट में।
यूएसबी पोर्ट रहता है सिस्टम यूनिट में, पोर्ट बनाया जाता है यूएसबी सिस्टम यूनिट में। जो केबल जो बताए थे लास्ट क्लास में, जब कीबोर्ड जब बताए थे, कीबोर्ड का जो वायर होता है, कीबोर्ड का जो वायर होता है तो क्या बोलते हैं, यूएसबी केबल बोलते हैं। कीबोर्ड ये दिख रहा होगा यूएसबी, ये दिख रहा है, ये वायर दिख रहा है ये वाला, यस सर। ये कीबोर्ड का जो वायर है हाँ, इसको ये क्या बोलते हैं हम लोग, यूएसबी केबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूएसबी केबल है ये। इस तरह का फोटो बनाया हुआ, इस तरह का इसका जो रहता है, जो इंसर्ट करने वाला था, इस तरह से रहता है। ठीक है, इसको और भी देख लो, यूएसबी केबल किस तरह रहता है, यूएसबी केबल। ये दिख रहा है ये सब, इस तरह क्या क्या बोलते हैं इसको हम लोग, देख रहा है इसको क्या बोलते हैं, यूएसबी केबल हुआ। ये कीबोर्ड में माउस में लगा हुआ रहेगा। इस केबल को कहाँ पे लगाते हैं हम लोग, इस केबल को लगाते हैं सिस्टम यूनिट में, पोर्ट बना होता है वहां पे लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कहीं देखो, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे यूएसबी पोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे यूएसबी पोर्ट बना हुआ है। इसमें कीबोर्ड को, माउस के वायर को हम लोग, प्रिंटर के वायर को, जो भी वायर होता है उसको, वायर को, उस यूएसबी केबल को हम लोग यहाँ पे सिस्टम यूनिट में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया, इसमें यूएसबी पोर्ट रहता है, किसमें रहता है, पोर्ट किसमें रहता है, सिस्टम यूनिट में उसका खांचा बनाया हुआ रहता है। अब पोर्ट में क्या लगता है, यूएसबी केबल लगता है। थर्ड पॉइंट क्या बोला सिस्टम यूनिट में, इनसाइड दिस बॉक्स आर द माइक्रो प्रोसेसर। बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है, अभी हम लोग देखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर रहता है, डिस्क ड्राइव रहता है, एंड अदर एलिमेंट दैट वर्क टुगेदर टू डू एक्चुअल कंप्यूटिंग। तो बॉक्स में क्या क्या, बहुत सारा कंपोनेंट लगा होता है मदरबोर्ड के अंदर। तो माइक्रो प्रोसेसर होता है, डिस्क ड्राइव होता है, और अलग कंपोनेंट होता है जिससे हम लोग, जिसकी सहायता से हम लोग अलग अलग काम, बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटिंग का काम करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज क्या, सीपीयू और रैम। सीपीयू और रैम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मदरबोर्ड का। ये दिख रहा होगा, ये इसी जो ये दिख रहा है मदरबोर्ड, ये दिख रहा है, इसी क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड को क्या बोलते हैं इसको, मदरबोर्ड। बोर्ड दिख रहा है, इसी को हम लोग बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड का नाम क्या है, मदरबोर्ड है। इसमें क्या होता है, किस तरह का ये है, ये ग्रीन रंग का है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें प्रिंटेड, यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, मदरबोर्ड, सब लोग माइक कर लो, इसमें क्या लिखा है, मदरबोर्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या है ये, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मतलब ये बोर्ड है, ये मदरबोर्ड है, इसमें क्या है, ऑलरेडी क्या हो, बहुत सारा सर्किट बना हुआ दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारा ऑलरेडी सर्किट प्रिंट किया गया दिख रहा है, सर्किट ये दिख रहा है, ये लाइन जो दिख रहा है, इसमें क्या है, ये इसमें क्या है, सर्किट है, क्या ये सर्किट है ये सब। इसका नाम क्या हो गया, मदरबोर्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड में और सर्किट बना हुआ रहता है, प्रिंटेड ऑलरेडी सर्किट बना हुआ आता है। इस मदरबोर्ड में क्या होता है, इस मदरबोर्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को क्या करते हैं हम लोग, इंस्टॉल करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को लोग इसमें लगाते हैं, या क्या करते हैं, सोल्डिंग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, दो काम, या तो पहला काम क्या होगा, डायरेक्टली हम डायरेक्ट कंपोनेंट को उठा के लगा देंगे मदरबोर्ड में, या क्या करेंगे, मदरबोर्ड को जो भी हमारा आईसी होता, आईसी चिप्स होता है, आईसी होता है, क्या करते हैं उसको हम लोग सोल्डिंग करते हैं। टीवी का बोर्ड देखा होगा सब कोई, टीवी का बोर्ड देखा है सब कोई, टीवी का, यस सर। क्या होता है उसमें बहुत सारा सोल्डिंग करके, जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट होता है क्या किया होता है, सोल्डरिंग किया गया होता है। ठीक है, ये क्या, ये जो दिख रहा है, क्या ये लाइन लाइन जो दिख रहा है, लाइन लाइन क्या दिख रहा है, ये क्या बता रहा है, ये क्या है, सर्किट है, क्या है, सर्किट है। तो मदरबोर्ड क्या है, तो मदरबोर्ड आल्सो नोन एज सिस्टम बोर्ड, ठीक है, इज द बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड पीसीबी, पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पूछता है, पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ऑलरेडी इसमें सर्किट बना हुआ रहता है, प्रिंट किया हुआ रहता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट कंटेन्स क्या, बसेस, इलेक्ट्रिकल पाथवे, जो क्या रहा है, जो रास्ता दिखा रहा है, इलेक्ट्रिकल पाथवे दिखा रहा है, बस का पाथ दिखा रहा है, दैट इंटरकनेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अब बोल रहा है कि ये जो सर्किट का है, सर्किट का काम क्या होता है, सर्किट का काम क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसमें लगाएंगे उसको आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। कौन करता है, सर्किट के माध्यम से
जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हम लोग मदर में डालते हैं आपस में क्या होता है, आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सर्किट को। अब क्या बोला, दीज कंपोनेंट्स में बी सोल्डर डायरेक्टली, क्या बोल रहा है मदरबोर्ड में, क्या बोला डायरेक्टली सोल्डरिंग कर देंगे, या अलग से हम लोग पोर्ट के माध्यम से, सॉकेट के माध्यम से अलग से इसमें हम लोग लगाते हैं। जो भी हमारा हार्डवेयर डिवाइस हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो भी हमारा हुआ, डायरेक्टली पोर्ट के माध्यम से, सॉकेट के माध्यम से, एक्सपेंशन स्लॉट के माध्यम से लगाते हैं, या दूसरा क्या है, या हम लोग चिप को हम लोग डायरेक्टली हम लोग सोल्डरिंग कर देते हैं, सोल्डरिंग कर देते हैं। ये क्या हो गया, मदरबोर्ड ये इस तरह का हमारा दिखता है। अब ये है, ये मदरबोर्ड किस तरह दिखता है, ये देखो मदरबोर्ड में जब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंस्टॉल किया हुआ, मेन चीज बता रहा है। ये क्या बता रहा है, यहाँ पर रैम स्लॉट, यहाँ क्या होता है, ये जो स्लॉट बनाया हुआ है इसमें क्या लगता है, इसमें रैम रैम जो मेन मेमोरी होता है, रैम कार्ड जो होता है, रैम कार्ड इसमें इस स्लॉट में लगा दिया हो गया होता है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये बॉक्स क्या दिख रहा है, सीपीयू सॉकेट, इसमें क्या रहेगा, इसमें CPU इसमें क्या होता है, जो भी सीपीयू होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसको हम लोग प्रोसेसर भी बोलते हैं। इसमें रहता है सीपीयू सॉकेट, ये बना होता है, इस बॉक्स के अंदर सीपीयू को डाल दिया होता है। ठीक है, तो ये दिख रहा है, यहाँ पे ये बॉक्स दिख रहा है, इसमें क्या बोला है, एक्सपेंशन स्लॉट बोल रहा है। इसमें बहुत सारा इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे दिख रहा है बायोस, बताए थे बायोस के बारे में, बताए थे कि बायोस का चिप यहाँ दिख रहा है, बायोस चिप है। अब बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका काम क्या होता है बताए थे, इसका काम क्या होता है, पहले ये बता कि ये बायोस टेम्पोररी मेमोरी है या परमानेंट मेमोरी है। बायोस बायोस को किसको बोलते हैं, रोम बोलते हैं, रोम बताओ, रोम बायोस किसको बोलते हैं, रोम को ही बोलते हैं ना। रोम क्या है, टेम्पोररी मेमोरी है या परमानेंट मेमोरी है। टेम्पोररी मेमोरी। और कोई इंस्ट्रूमेंट, रोम कैसा मेमोरी है, टेम्पोररी मेमोरी है कि परमानेंट मेमोरी है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिवाइस नहीं करता है, सिर्फ पढ़ाने से थोड़ी होता है, पढ़ने से कुछ थोड़ी होता है। तो जब तक डिवाइस नहीं करेगा, चीज को समझेगा नहीं, याद नहीं रखेगा, तो कैसे काम चलेगा। रैम रोम कितना अच्छे से एक्सप्लेन किए थे कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, सबको भूल गया है अभी। ये परमानेंट मेमोरी होता है। हाँ, रोम क्या होता है, बायोस क्या होता है, रोम परमानेंट मेमोरी होता है। और बायोस के बारे में क्या बताया था, बायोस के बारे में बताओ, क्या बताया था क्लास में, रोम के बारे में क्या बताए थे कि ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। और इसका कभी भी डाटा इरेज नहीं होता है, लाइन कटने पे, पावर ऑफ होने पे, पावर ऑफ होने पे भी इसका डाटा इरेज नहीं होता है, स्टोर रहता है। और इसका और भी बता दे कुछ। 3 टाइप्स होता है। टाइप्स, ठीक है, टाइप्स बता दो। और उसके अलावा बायोस के बारे में और बताए थे कि बायोस में जो भी इंस्ट्रक्शंस होता है, डाटा होता है, कंप्यूटर जब बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, उसी समय क्या होता है, उसी समय इसका इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में लिख दिया गया होता है। ठीक है, मेमोरी में लिख दिया होता है। कंप्यूटर को बताए थे, कंप्यूटर तो अपना दिमाग होता नहीं है, जब पावर बटन करेंगे तो कंप्यूटर चालू कैसे हो जाता है। कंप्यूटर को अपना दिमाग तो है ही ना, कंप्यूटर जब हम पावर बटन ऑन करते हैं सिस्टम यूनिट का, कंप्यूटर ऑटोमेटिक स्टार्ट कैसे हो जाता है। तो स्टार्ट होने के क्या होता है, बायोस में, रोम में, बायोस में उसका इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ होता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, एक टर्म होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने को क्या बोलते हैं हम लोग, बूट बोलते हैं, नोट कर लो। कंप्यूटर को वो स्टार्ट करने में क्या बोलते हैं, कंप्यूटर जब स्टार्ट हो रहा है तो क्या बोलते हैं हम लोग, बूट बोलते हैं, BOOT, बूट, नोट कर लो। कंप्यूटर को स्टार्ट करने में क्या बोलते हैं हम लोग, बूट, BOOT। कंप्यूटर चालू हो रहा है तो क्या बोलते हैं हम लोग, बूट बोलते हैं, BOOT, बूट। ठीक है, तो कंप्यूटर के चालू होने का इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे लिख दिया गया है, रोम में, बायोस में लिख दिया गया है। जब पावर जब ऑन करेंगे तो कहाँ से इंस्ट्रक्शन लेगा, इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली कहाँ से चालू करे एग्जीक्यूट करना, रोम से, फिर कंप्यूटर हमारा चालू हो जाता है। यहाँ पे क्या है,
इंटरनल यूएसबी है, बताए थे इंटरनल यूएसबी क्या होता है, यूएसबी फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। इसमें हम लोग यूएसबी पोर्ट में जो केबल में लगाते हैं, पोर्ट में यूएसबी केबल लगाते हैं। फिर क्या दिया हुआ है, चिपसेट चिपसेट होता है। अब इसके बारे में जानेंगे क्या क्या होता है। क्या सीपीयू, सीपीयू के बारे में पता है, दिस इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू कहाँ पे लगाते हैं, सीपीयू सॉकेट में लगाते हैं। रैम, रैम क्या होता है, दिस इज टेम्पोरली लोकेशन टू स्टोर डाटा एंड एप्लीकेशन। रैम कैसा मेमोरी है, टेम्पोरली मेमोरी है, जहाँ पे डाटा को हम लोग स्टोर, इंस्ट्रक्शन को डाटा को स्टोर करते हैं। कहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगता है रैम स्लॉट में। या एक्सपेंशन स्लॉट, these provide location to connect additional component। अलग से हम लोग को इनपुट आउटपुट डिवाइस को ऐड करना है मदरबोर्ड में, तो किसमें लगाते हैं, यहाँ पे खांचा बना हुआ है। स्लॉट मतलब क्या होता है, खांचा। यहाँ पे इस एक्सपेंशन स्लॉट में अलग से हम लोग कोई चिप होता है उसको हम लोग लगा देते हैं, यदि अलग से कोई हमको काम करना है तो इनपुट आउटपुट का। नेक्स्ट क्या है, इसके बारे में बता रहा है, चिप सेट के बारे में बता रहा है। क्या होता है कि चिप सेट होता है। चिप सेट क्या होता है, दिस कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट ऑन द मदरबोर्ड। चिपसेट क्या होता है, आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या होता है, आईसी। इसमें क्या होता है, आईसी लगा होता है। इसका काम क्या होता है, सिस्टम के जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट है वो किससे कम्युनिकेट कर रहा है, सीपीयू से और मदरबोर्ड से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका 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 काम, चिपसेट काम क्या होता है, इसमें आईसी लगा हुआ होता है। उसका काम क्या होता है, जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट है, जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट लगा हुआ है मदरबोर्ड में, किससे बातचीत करेगा, सीपीयू से बातचीत करेगा, और मदरबोर्ड से बातचीत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चिपसेट क्या है, दिस कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप लगा, आईसी रहता है उसमें ऑन द मदरबोर्ड। इसका काम क्या होता है, दैट कंट्रोल्स हाउ सिस्टम हार्डवेयर, सिस्टम का जो हार्डवेयर है इंटरैक्ट, कैसे बातचीत करता है, इंटरैक्ट मतलब कैसे बातचीत करना विद द सीपीयू एंड मदरबोर्ड। सीपीयू और मदरबोर्ड से कैसे बातचीत करेगा, जो भी हार्डवेयर लगा हुआ है कैसे बातचीत करेगा, कौन ये डील करता है, ये चिपसेट का काम करता है। नेक्स्ट क्या था, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बता दिए थे। इसमें क्या होता है, परमानेंट मेमोरी होता है, इसमें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है पहले से। कंप्यूटर को चालू करना है, स्टार्ट करना है, तो बूट कहाँ से होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के द्वारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है या बूट होता है। ठीक है, ये हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या मदरबोर्ड में ये मेन कंपोनेंट सब होता है। मदरबोर्ड को और थोड़ा क्लासिफाई किया गया है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, ये CPU। अब इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 4 स्लॉट दिया गया है, मतलब 4 अलग अलग रैम को हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, मान लो कि 4 GB रैम है, हमारे कंप्यूटर में 4 GB सपोर्ट करता है, उसको चाहते हैं कि हम 8 GB रैम बनाने के लिए, तो क्या करेंगे, मार्केट से एक नया रैम लेंगे 4 GB का, उस 4 GB को दूसरे स्लॉट में हम लोग लगा देंगे, दूसरे स्लॉट में हम लोग लगा देंगे। बहुत सारे 3-4 स्लॉट दिया जाता है रैम को लगाने के लिए। पहले से कितना रहेगा, 4 GB रहेगा, हम चाहते हैं उसको 8 GB करना है मेमोरी बढ़ाने के लिए, तो मार्केट से नया रैम लेंगे और सेकंड स्लॉट में डाल देंगे, तीसरा रैम लेंगे थर्ड स्लॉट में डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारे मेन मेमोरी का साइज हमारा इंक्रीज कर सकते हैं। ये सीपीयू हो गया, ये बायोस हो गया। यहाँ पे क्या दिया है, कीबोर्ड माउस यूएसबी दिया हुआ, मतलब पोर्ट दिया रहता है इसमें, कीबोर्ड का यूएसबी केबल, माउस का यूएसबी केबल यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, एक नॉर्थ ब्रिज है, क्या नाम दिया है, नॉर्थ ब्रिज होता है, एक क्या होता है, साउथ ब्रिज होता है। दो तरह का होता है, नॉर्थ ब्रिज होता है और साउथ ब्रिज होता है। यहाँ पे क्या है, हार्ड ड्राइव, जो हमारा हार्ड डिस्क, जो जहाँ पे हार्ड डिस्क लगा रहता है हमारा, क्या बोलते हैं, हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव क्या होता है, यहाँ पे हमारा हार्ड डिस्क लगा होता है। नेक्स्ट क्या है, पीसीआई एक्सप्रेस ग्राफिक्स एडेप्टर स्लॉट। यहाँ पे जो भी ग्राफिक्स कार्ड होता है, ग्राफिक्स कार्ड लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या है, पीसीआई एडेप्टर स्लॉट्स में बहुत सारा, पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस। पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस। जो भी अलग से इंटरफेस जो भी आता है इनपुट आउटपुट के लिए हम कोई यूज करना है, इस स्लॉट में उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब जानेंगे नॉर्थ ब्रिज क्या होता है, साउथ ब्रिज क्या होता है। तो नॉर्थ ब्रिज के बारे में क्या लिख रहा है, यहाँ पे नोट देखो, यहाँ पे क्या लिख रहा है, controls high speed access to the RAM and video card.
it also controls the speed at which CPU communicate with all other components in the computer. क्या बोल रहा है ये कि जो भी हमारा हार्ड इसमें मदरबोर्ड में जो भी कंपोनेंट लगा हुआ है, हाई स्पीड जो भी है, हाई स्पीड नॉर्थ ब्रिज काम क्या होता है, हाई स्पीड जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसको सीपीयू से कम्युनिकेट करने के लिए नॉर्थ ब्रिज की सहायता से हम लोग करते हैं। ठीक है, हाई स्पीड हो गया। अब क्या साउथ ब्रिज क्या बोलता है, अलाउ द सीपीयू टू कम्युनिकेट विद स्लोअर स्पीड डिवाइस। ठीक है, स्लोअर स्पीड जो डिवाइस होता है, जैसे क्या क्या हार्ड डिस्क, यूएसबी और एक्सपेंशन स्लॉट जो लगाएगा, एक्सपेंशन स्लॉट, हार्ड डिस्क, और ये क्या है स्लोअर डिवाइस। सीपीयू को स्लोअर डिवाइस से बातचीत करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, साउथ ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब Yes, sir. हमारे मदरबोर्ड में जो भी हमारा डिवाइस लगा हुआ है, स्लोअर डिवाइस जो है, जैसे हार्ड डिस्क, यहाँ दिया हुआ है हार्ड डिस्क, यूनिवर्सल पोर्ट, यूएसबी, एक्सपेंशन स्लॉट से बातचीत करने के लिए कौन सहायता करता है, कौन मदद करता है, साउथ ब्रिज काम करता है। ठीक है, और जो हाईएस्ट स्पीड होता है, जैसे रैम क्या उसका हाई स्पीड होता है, हाई स्पीड के साथ बातचीत करने किसका इस्तेमाल किया जाता है, हाई स्पीड से बातचीत करने किसका इस्तेमाल किया जाता है, सीपीयू के साथ बातचीत करने North के लिए Bridge. नॉर्थ ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नॉर्थ ब्रिज का हम लोग नॉर्थ ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जिस डिवाइस का स्पीड हाई स्पीड है उसको सीपीयू से बातचीत करने के लिए नॉर्थ ब्रिज का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और जो डिवाइस का स्पीड स्लो है, जैसे हार्ड डिस्क हुआ, यूएसबी हुआ, उससे बातचीत करने के लिए साउथ ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया नॉर्थ ब्रिज का कब इस्तेमाल करते हैं और साउथ ब्रिज का कब इस्तेमाल करते हैं। नॉर्थ ब्रिज क्या, एक सर्किट है। साउथ ब्रिज क्या है, एक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जिसकी सहायता से सीपीयू स्लो डिवाइस और फास्ट डिवाइस से क्या करता है, आपस में क्या कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है। ठीक है, तो ये हमारा मदरबोर्ड के बारे में था। तो मदरबोर्ड में अब सबको समझ में आ गया सबको कि मदरबोर्ड होता क्या है, Yes, sir. सिस्टम यूनिट Yes, होता sir. सिस्टम यूनिट होता क्या, तो Yes, समझ में आ sir. गया होगा। ठीक है, अब जानेंगे मेन पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में क्या क्या मेन पार्ट होता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सिस्टम यूनिट, व्हाट इज सिस्टम यूनिट, सिस्टम होता क्या है, और डिस्कस मेन पार्ट्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम यूनिट में जो मेन पार्ट्स होता है उसको आप डिस्कस कीजिए। तो पहला क्या हो गया, सीपीयू। सीपीयू के बारे में जान लिए हम लोग। सीपीयू क्या होता है, ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, यहाँ पे सारा प्रोसेसिंग का काम किया जाता है। उसको सीपीयू क्या बोलते हैं, सीपीयू आल्सो कॉल्ड क्या, माइक्रो प्रोसेसर। इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर वेयर एक्चुअली प्रोसेसिंग, जहाँ पे प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस होता है। सीपीयू क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एज क्या, माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलते हैं उसको, लोग प्रोसेसर बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, इट इज ए फ्लैट सर्किट बोर्ड। क्या होता है, फ्लैट होता है, देखे थे हम लोग, फ्लैट होता है सर्किट बोर्ड ऑन विच फाइबर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कनेक्टिंग पिंस आर माउंटेड। क्या होता है उसमें, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है उस पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं, या तो सोल्डरिंग करेंगे या तो सॉकेट के माध्यम से और यूएसबी पोर्ट के माध्यम से उसको हम लोग लगा देते हैं मदरबोर्ड में। ठीक है, इट इज द मेन सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, इट इज द मेन सर्किट बोर्ड कंप्यूटर ऑन विच प्रोसेसर, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, रैम, रोम जो भी होता है सब क्या होता है, सब उसमें इंस्टॉल्ड होता है। जो भी हमारा पोर्ट्स होता है, यूएसबी पोर्ट्स होता है, वो क्या होता है, सारा चीज में इंस्टॉल बना होता है। क्या बोला है, एग्जाम में पूछेगा कि सीपीयू कहाँ पे प्लग किया जाता है, तो सीपीयू आल्सो प्लग इनटू द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में सीपीयू को सॉकेट दिखाए थे वहां पे मदरबोर्ड में हम लोग का वो रहता है। ठीक है, सीपीयू को सीपीयू में क्या होता है, सॉकेट होता है, सीपीयू सॉकेट होता है, सीपीयू को वहां पे इंस्टॉल किया हुआ होता है, प्लग किया हुआ। अब रैम है, रैम के बारे में पता है क्या है, इट टेम्पोरली स्टोर्स इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज एप्लीकेशन, जब तक एप्लीकेशन चल रहा है, लाइन है, तब तक टेम्पोरली इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। रैम चिप स्लॉट बताया था। रैम चिप स्लॉट क्या हो गया, जहाँ पे रैम को लगाते हैं, खांचा जो बना हुआ है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जहाँ को रैम रैम कार्ड को लगाते हैं, मेमोरी को लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रैम Motherboard. रैम चिप स्लॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैम चिप स्लॉट। मतलब स्लॉट मतलब क्या होता है, खांचा। मतलब रैम जो मेमोरी है कहाँ पे लगाते हैं, रैम चिप स्लॉट बना होता है मदरबोर्ड में। वो जो दिखाए थे अभी, डायग्राम जो दिखाए थे अभी,
तो ये डायग्राम दिखाया, तो ये क्या था, रैम चिप स्लॉट, ये दिख रहा है ना, इस तरह का स्लॉट दिख रहा है। ये इसी स्लॉट में क्या होता है, हम लोग Yes, रैम sir. कार्ड को हम लोग लगाते हैं, रैम कार्ड को हम लोग रैम मेमोरी को लगाते हैं, तो ये बोला रैम स्लॉट है, खांचा बना हुआ था, खांचा में हम लोग लगाते हैं। और फिर नेक्स्ट है रोम। रोम के बारे में बता चुके हैं, रोम क्या होता है। इंस्ट्रक्शंस आर रिटन एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग परमानेंटली, क्या बोलता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होता है कंप्यूटर जब हम लोग जब बनता है उसी समय क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस को रोम के अंदर मेमोरी के अंदर परमानेंटली लिख दिया जाता है। व्हेन कंप्यूटर स्विच्ड ऑन, कंप्यूटर चालू करते हैं, पावर बटन ऑन करते हैं, क्या होता है, इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन ऑटोमेटिकली इंसर्टेड। रोम में जो भी इंस्ट्रक्शन करता है क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, इनिशिएटेड हो जाता है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाता है, तब जाके हमारा कंप्यूटर चालू हो जाता है। ये रोम हो गया। फिर उसमें क्या होता है, टाइमर लगा रहता है, क्या होता है, टाइमर लगा रहता है। इट इज इंटरनल क्लॉक, टाइमर का जो देखते हैं लैपटॉप में, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ टाइमिंग दिख रहा है, यहाँ पे टाइम दिख रहा है, डेट दिख रहा है ना। ये टाइमर लगा होता है, मतलब क्या लगता है, टाइमर लगा रहता है। इट इज इंटरनल क्लॉक ऑन द मदरबोर्ड विच इज बैटरी ऑपरेटेड। अब ये लैपटॉप में या कंप्यूटर में टाइम दिखाते रहता है, घड़ी है, तो घड़ी को चलाने में किसका इस्तेमाल किया जाएगा, घड़ी कैसे चलेगा, अपने आप तो घड़ी चलेगा नहीं, क्या लगा होता है उसमें, Battery. बैटरी होता है। इस बैटरी का नाम क्या होता है, सीमॉस बैटरी होता है। क्या नाम होता है इस बैटरी का, इस बैटरी का नाम क्या होता है, सीमॉस। नोट कर लो, इसका फुल फॉर्म नोट कर लो, एग्जाम में पूछ सकता है। सीमॉस बैटरी जो होता है, जो कि लैपटॉप में कंप्यूटर में टाइमिंग को मेंटेन करने चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बैटरी दिख रहा होगा, इस तरह का बैटरी दिख रहा है, ये क्या है, इस बैटरी क्या दिख रहा है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सीमॉस CMOS battery. सीमॉस बैटरी बोलते हैं, जो कि मतलब में जो घड़ी लगा था, इंटरनल घड़ी रहता है, टाइमिंग घड़ी तो हमेशा चलता रहेगा, तो फिर क्या होता है, बैटरी लगा दिया होता है, तो सीमॉस बैटरी के द्वारा घड़ी चलता है। सीमॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नोट कर लो। नोट कर लो, सीमॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और व्यक्ति में पूछ सकता है कि सीमॉस का इस्तेमाल किस लिए होता है, क्या है ये, सीमॉस एक बैटरी है जो कंप्यूटर में लैपटॉप में जो टाइमर जो घड़ी रहता है, उसको बैटरी के द्वारा चलाया जाता है। बैटरी का नाम क्या है, सीमॉस। सीमॉस का फुल फॉर्म क्या हो गया, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। Semiconductor. नोट कर लिया सबको, Yes, sir. ठीक है, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, सब इंटरनल स्पीकर। जब हम लोग सीपीयू को ऑन करते हैं तो उसमें से आवाज आता है, बीप का साइन आता है ना। जब सिस्टम यूनिट को जब हम लोग पावर ऑन करते हैं तो उसमें से एक आवाज आता है। तो आवाज कैसे आता है, उसमें क्या होता है, मदरबोर्ड में इंटरनल स्पीकर रहता है। इसका काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर बीप्स टोन बीपिंग नॉइज। जो जब आवाज करता है, टू टू आवाज करता है, तो कैसे आवाज करता है, उसमें मदरबोर्ड में क्या लगा होता है, सिस्टम उसमें क्या लगा रहता है, इसमें इंटरनल स्पीकर लगा रहता है। जब मतलब पावर ऑन करते हैं तो एक बीप करके आवाज सुनाई देता है, पी 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 करके आवाज सुनाई देता है, क्या लगा हुआ होता है, उसमें इंटरनल स्पीकर रहता है। फिर क्या रहता है उसमें, पावर सप्लाई रहता है। मदरबोर्ड में क्या होता है, पावर सप्लाई दिया जाता है। इसका काम क्या होता है, AC को DC में कन्वर्ट करते एसी को डीसी में, मतलब अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। जो हम लोग कंप्यूटर में लाइन देते हैं, बिजली चलाते हैं, तो क्या करता है वो हम लोग क्या, हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, एसी सप्लाई कर रहे हैं, अल्टरनेट करंट सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगा हुआ है, वो कंपोनेंट क्या होता है, वो हार्डवेयर का कंपोनेंट होता है। यदि उसमें एसी का क्या ये फीचर्स है कि वो ऊपर अप एंड डाउन होते रहता है। क्या होता है, एसी अल्टरनेट करंट क्या होता है, अप एंड डाउन होता है। और डायरेक्ट करंट क्या होता है, सीधा स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो एसी करंट दे देंगे डायरेक्टली, यदि एसी करंट देंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, क्या एसी से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है लगा हुआ है, क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा। कभी हाई वोल्टेज कभी लो वोल्टेज होगा, तो उससे क्या होगा, जो हार्डवेयर कंपोनेंट है क्या जल जाएगा। इसलिए क्या हो गया कि जो भी हम लोग बिजली देते हैं, उसको कंप्यूटर क्या करता है, एसी कंप्यूटर में एक पावर सप्लाई बॉक्स एडेप्टर लगा हुआ है।
एडेप्टर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, मतलब एक समान करंट हार्डवेयर में देता है, ताकि उसके कारण क्या होगा, वो हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट जलेगा नहीं। डायरेक्ट एसी दे देगा, क्या होगा, कभी हाई वोल्टेज, कभी लो वोल्टेज, कभी हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, क्या होगा, हमारा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए एसी को डीसी में कन्वर्ट करके जो भी कंपोनेंट होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है मदरबोर्ड में, जो भी रहता है हार्डवेयर कंपोनेंट, उसमें क्या जाता है, उसमें डीसी सप्लाई होता है। एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, सप्लाई टू अदर कंपोनेंट्स इन ए कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 9 साउंड कार्ड। कंप्यूटर में जो भी हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, और कंप्यूटर में लैपटॉप में जो म्यूजिक सुनते हैं, तो कैसे सुनते हैं, गाना सुनते हैं, मूवी देखते हैं, आवाज आता है, उससे कैसे आता है, उसमें क्या लगा होता है, साउंड कार्ड लगा होता है। क्या होता है, साउंड कार्ड होता है। साउंड कार्ड क्या होता है, हम लोग म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो क्या काम करता है, साउंड कार्ड होता है। साउंड कार्ड लगा होता है, जिसके द्वारा हम लोग आवाज सुनते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंशन स्लॉट। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंशन स्लॉट। तो एक्सपेंशन स्लॉट क्या बताते हैं कि भविष्य में कुछ नया फीचर्स आता है, तो हम लोग मदरबोर्ड में एक्सपेंशन सेल बनाना होता है, उसमें हम लोग डाल सकते हैं फ्यूचर के लिए। मान लो एक्सपेंशन मतलब क्या हुआ, फ्यूचर में, भविष्य में एक्सपैंड हुआ, मान लो कोई नया चीज आया, तो कहाँ पे लगा देंगे हम लोग, उसमें उस चिप को एक्सपेंशन स्लॉट में लगा देते हैं। ठीक है, टू एक्सपैंड फीचर नॉट सपोर्टेड बाय मदरबोर्ड में मान लो अभी कोई फीचर्स नहीं मालूम है, भविष्य में कोई नया फीचर्स आता है, तो कहाँ पे लगाएंगे हम लोग, एक्सपेंशन स्लॉट में लगा देंगे, तो हमारा मदरबोर्ड में काम करने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम यूनिट के बारे में था, सिस्टम यूनिट के बारे में, मदरबोर्ड के बारे में था। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सिस्टम यूनिट के बारे में किसी को डाउट है, पूछ सकता है। No, sir. इसे एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि सिस्टम यूनिट होता क्या है, मेन पार्ट्स ऑफ सिस्टम क्या क्या होता है। तो ये सारा पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, रैम रोम टाइमर सारा चीज को, तब जाके हमारा फुल मार्क्स मिले हम लोग एग्जाम। हाँ, मदरबोर्ड किस कलर का होता है, किसी भी कलर का हो सकता है क्या? मदरबोर्ड मदरबोर्ड किस कलर का होता है, किसी भी कलर का हो सकता है? हाँ, ग्रीन कलर का ही होता है, जनरली ग्रीन कलर का होता है। कि इसमें हमको सर्किट इंस्टॉल करने में हमको आसानी हो, इंस्टॉल करने में। जनरली ये मदरबोर्ड दिख रहा है, ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, जिसमें बहुत सारा सर्किट बना होता है। सर्किट का काम क्या होता है, लाइन दिख रहा है, क्या है, सर्किट है। इसका काम क्या होता है, हार्डवेयर को आपस में बातचीत करने के लिए सर्किट का इस्तेमाल किया है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगाएंगे मदरबोर्ड में, आपस में बातचीत कैसे करेगा, सर्किट के माध्यम से करेगा। ग्रीन ही क्यों होता है? ग्रीन कलर होता है इसमें कि अब रेड कलर दे देंगे, ब्लैक कलर दे देंगे, तो हमको दिखाई देगा, तो ये सर्किट जो बना हुआ है हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और ज्यादा डार्क कलर कर देंगे तो क्या होगा, हमको ये दिखाई नहीं देगा, सर्किट दिखाई नहीं देगा, और हमको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगाने में वो दिक्कत होगा। इसलिए इसको ग्रीन कलर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन कलर का वेवलेंथ चेक कर लो, वेवलेंथ कितना होता है इसका। दिख रहा है, ग्रीन कलर कितना वेवलेंथ है, 550 वेवलेंथ है। ठीक है, इसके जितने ज्यादा वेवलेंथ होता है उसको क्या होता है, उतना वो दूर से ही वो दिखाई देता है। बट ये लोग का तो 580 है सर। दिया हुआ ना यहाँ पे, रेड कलर दिया, यहाँ पे दिखा रहा है वेवलेंथ कितना है, रेड कलर का वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, 700, रेड का 650, ऑरेंज 600, और ग्रीन कितना दिया है, 550 वेवलेंथ दिया गया। मतलब दूर से ही इसका ये हमको सर्किट दिखेगा। तो मैंने कि सर्किट डायग्राम हमको, सर्किट डायग्राम क्लियरली विजिबल हो, इस कारण से उस कलर का जनरली हरा रंग का ही यूज किया जाता है सभी में। जो हमारा छोटा सा हमारा खिलौना भी देखेंगे हम लोग, उसमें किस तरह का होता है, ग्रीन कलर का ही होता है। टीवी का सर्किट बोर्ड देखेंगे, उसमें किस तरह का होता है, ग्रीन कलर का ही बोर्ड दिखता है।
और किसी को डाउट, किसी को इसमें सिस्टम यूज में और मदरबोर्ड में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है।